जय हिंद साथियों, आप सभी लोग का हमारे YouTube चैनल न्यू जॉब अपडेट पे एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो मैं फिर लेकर आया हूँ आज की न्यू जॉब हमारी अपडेट होने जो मैं बताने वाला हूँ। तो हमारा जो है आज की जो न्यू अपडेट है हमारा दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी डीडीए ग्रुप ए बी सी रिक्वायरमेंट 2025 एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए इसके बारे में हम कुछ इम्पोर्टेंट डेट देख लें। तो इसमें क्या क्या हमारे लिए एप्लीकेबल है, क्या क्या चीजें हमें एलिजिबल चाहिए। चलिए सबसे पहला देखिए यहाँ पे जो दिया है हमारा, देखिए भाई जय हिंद साथियों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो हमारा जो यूट्यूब चैनल न्यू जॉब अपडेट है, तो यहाँ पे आज की जो वैकेंसीज के बारे में हम लोग डिटेल में बताने वाला हूँ। तो हमारी वैकेंसीज है डीडीए यानी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो है ग्रुप ए बी सी रिक्वायरमेंट 2025 है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट डेट है, तो इंपॉर्टेंट डेट के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आज मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, सारी की सारी डिटेल मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट। तो सबसे पहले देखिए एप्लीकेशन आपका देखिए 6 अक्टूबर से स्टार्ट है और 5 नवंबर 2025 तक इसका लास्ट डेट है। ठीक है, फीस पेमेंट जो है 5 नवंबर है भाई। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पे एग्जाम डेट है, नोटिफाइड लेटर और एडमिट कार्ड बिफोर एग्जाम, यानी कि अगर जब आपका एग्जाम रहेगा तो उसके 4 दिन पहले या 1 सप्ताह पहले आपको एग्जाम एडमिट कार्ड आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अब फिर एप्लीकेशन फीस देखिए, यहाँ पे एप्लीकेशन फीस क्या है। एप्लीकेशन फीस दिया है जनरल ईडब्ल्यू ओबीसी, तो यहाँ पे अवेलेबल सून दिया है, अभी इसका अभी दिया नहीं है। एससी एसटी और इसका भी अभी दिया नहीं है कितना होगा। अब ये जब अवेलेबल सून दिया है तो ये आप जो वेबसाइट होगी वहां पे वो डिसाइड होगा। तो देखिए आप पेमेंट कैंडिडेट जो भी पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई पेमेंट द्वारा कर सकता है, और या अगर नेट बैंकिंग तो आप नेट बैंकिंग द्वारा भी अपना कर सकते हैं पेमेंट। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। आगे देखिए दिया है दिल्ली डीडीए ग्रुप एबीसी नोटिफिकेशन 2025 एज लिमिट। तो देखिए भाई इसमें एज लिमिट क्या है, देखिए यहाँ पे दिया है एज लिमिट ऑन 25 नवंबर। हमारी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, बोला एज लिमिट आपकी भाई जब भी होगी तो एज लिमिट आपकी क्या होगी 25 नवंबर तक 2025। और मैक्सिमम एज अवेलेबल सून है। यहाँ पे जो रिलैक्सेड आई पेपर दिल्ली डीडीए ग्रुप एबीसी रिक्वायरमेंट कुछ रूल्स हैं, और उस रूल को जानने के लिए आपको इस टूल से क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है भाई, अब आगे चलिए देखिए इसकी वैकेंसी डिटेल। आइए हम लोग जानते हैं वैकेंसी डिटेल, इसकी वैकेंसी डिटेल क्या है। ठीक है भाई, वैकेंसी देखिए डिटेल यहाँ पे दिया है कितना, टोटल पोस्ट कितने हैं 1732 पोस्ट हैं। तो इसमें पोस्ट क्या क्या है देखिए। तो इसमें पोस्ट डिटेल यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। जर्नल के लिए आपको चाहिए, जर्नल के लिए है 769 और ईडब्ल्यूएस के लिए है 173, ओबीसी के लिए 452, एससी के लिए 207 और एसटी के लिए है 131। तो ये है पोस्ट डिटेल, वैकेंसी डिटेल। अब इसमें देखिए पोस्ट क्या क्या है। ठीक है भाई, कैसे पोस्ट आपको भरना है, ग्रुप क्या है। देखिए ग्रुप ए के लिए आपका पहला है नंबर ऑफ पोस्ट 4, जो ग्रुप ए इसमें क्या है डिप्टी डायरेक्टर है, फिर इसके बाद डिप्टी डायरेक्टर एंड पब्लिक रिलेक्शन, फिर प्लानिंग है, फिर प्लानिंग असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग है। और यहाँ पे जो पोस्ट है यहाँ पे देखिए 19 दिया है। फिर इसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर है। ठीक है भाई, क्या है असिस्टेंट डायरेक्टर है। फिर उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर लैंडस्केप है, ये अथेंटिकल है, ये सिस्टम है, ये सारे देखिए इसकी वैकेंसी 3 है, ये सब ग्रुप ए के पोस्ट है। फिर इसके बाद असिस्टेंट किसी इंजीनियर सिविल, इसके 10 पोस्ट है। फिर इसके बाद आ जाइए, ये तो यहाँ तक जो है आपका असिस्टेंट इलेक्ट्रिक इंजीनियर, जो ये इलेक्ट्रिकल है इसके 3 है यहाँ पे ए वाले ग्रुप में। अब यहाँ से आपका स्टार्ट होता है बी ग्रुप। तो बी वाले में दिया है मिनिस्ट्रियल, इसमें 15 पोस्ट है। फिर लीगल असिस्टेंट, फिर दिया है प्लानिंग असिस्टेंट, फिर एथिकल असिस्टेंट। ठीक है भाई, फिर इसके बाद दिया है प्रोग्रामर, फिर क्या है भाई
प्रोग्रामर देखिए दिया है। फिर उसके बाद जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रीशियन एंड मैकेनिकल दिया है 67 पोस्ट। फिर इसके बाद हॉर्टिकल्चर जो इस सेक्शन ऑफिसर होता है। फिर उसके बाद नैन टेलर दिया है। फिर उसके बाद दिया जूनियर, फिर दिया क्या भाई जूनियर ट्रांसलेटर यानी ऑफिशियल लैंग्वेज 6 है। फिर उसके बाद असिस्टेंट देखिए ऑफिसर नॉन मिनिस्ट्रियल दिया है, इसका 6 है, इसका भी है। अब यहाँ से देखिए भाई आपका स्टार्ट हो जा रहा है सी। तो सी में देखिए स्टेनोग्राफर डी है, क्या भैया स्टेनोग्राफर है। फिर उसके बाद आपका सर्वेयर है, फिर पटवारी है, फिर उसके बाद जूनियर सेक्रेटरी माली, फिर उसके बाद नॉन मटेरियल, इसको कहते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ। ये टोटल 750 इतने सारे वैकेंसीज हैं। ठीक है भाई, ये ग्रुप सी के वैकेंसीज हैं। तो हमने वैकेंसी डिटेल जान लिया। अब इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है इसके बारे में जानेंगे। डिप्टी डायरेक्टर के लिए देखिए भाई यहाँ पे सारी वैकेंसी डिटेल दिया है। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आप जो है पास किए हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट से, क्या दिया है कैंडिडेट फील्ड एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इन इंडिया विल बी एलिजिबल। आप किसी भी इंडिया में किसी भी यूनिवर्सिटी से रहें आप अप्लाई कर सकते हैं। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है। ठीक है भाई, यहाँ पे भी सेम कंडीशन यहाँ पे दिया है। कैंडिडेट हैव डिग्री इन रिलेटेड फील्ड एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विल बी एलिजिबल फॉर पोस्टेड। अगर आप इंडिया में किसी भी यूनिवर्सिटी से आप अगर किए हैं तो यहाँ पे आप सेम कंडीशन देखिए भाई, सेम वही डिग्री चीजें यहाँ पे भी हैं। सब में सेम है कंडीशन। ठीक है, सब में सेम कंडीशन है। सब इसमें भी वही है, इसमें भी सेम है भाई, इस वाले पोस्ट में भी सेम है। फिर इसके बाद इसमें देखिए, इसमें भी सब, यानी एक तरीके से कहा जाए तो सब में है। आप देखिए इलेक्ट्रिशियन वाले में क्या है, तो यहाँ पे इस वाले इंजीनियर में देखिए, इंजीनियर वाले वैकेंसी में क्या दिया है। इंजीनियर वाले वैकेंसी में आपको दिया है कि कैंडिडेट विल बी बीए या बीटेक इलेक्ट्रिशियन इंजीनियर फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट इन इंडिया। अगर आप चाहे बीई या बीटेक अगर आप पास किए किसी भी इंडिया के लिए इंजीनियर के लिए तो आप कर सकते हैं। ठीक है भाई, और यहाँ पे देखिए लीगल असिस्टेंट के लिए आपको क्या चाहिए भाई, एलएलबी चाहिए, डिग्री इन लॉ। अगर आप लीगल असिस्टेंट के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको डिग्री इन लॉ चाहिए। फिर उसके बाद इसमें देखिए डिग्री इन प्लानिंग होना चाहिए एग्रीकल्चर असिस्टेंट, ठीक है, और प्लानिंग असिस्टेंट के लिए। ठीक है, तो जो किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए आप एलिजिबल हैं। अगर आर्किटेक्चरल असिस्टेंट के लिए आपको भाई डिग्री यानी डिप्लोमा चाहिए, क्या चाहिए, डिप्लोमा चाहिए या डिग्री आप किसी भी यूनिवर्सिटी से आप पोस्ट किए रहे। प्रोग्राम के लिए भाई डिग्री इन कंप्यूटर, आपके पास बैचलर डिग्री कंप्यूटर होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए आप अवेलेबल हैं। और जूनियर इंजीनियर के लिए आपके पास इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल है एनी पोस्ट एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इंडिया में। यहाँ पे भी सेम डिप्लोमा इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग या रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी से आप किए हैं वहाँ पे भी चाहिए। और यहाँ पे देखिए इसके लिए आपको चाहिए भाई जो आपको दिया है सेक्शनल ऑफिसर, इसके लिए आपको बीएससी और एमएससी हॉर्टिकल्चर से एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया से। अब देखिए भाई नैब तहसीलदार में आपको बीबीए और उसके बाद आपको बीबीए के बाद बीएमएस डिग्री में 60% आपका होना चाहिए, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो। इसमें देखिए भाई 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है, इसमें 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। और इसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इंग्लिश से या हिंदी से आप किसी भी से यूनिवर्सिटी से हैं, और इसमें आपको 2 ईयर का डिग्री मांगा है। ठीक है भाई, तो इसके बाद ये सारी वैकेंसीज हैं जो आप डिटेल पूरा है यहाँ पे मैं बता दिया। और इस सर्वे इसमें आईटीआई चाहिए भाई, क्या चाहिए, आईटीआई, इसमें क्या चाहिए भाई, आईटीआई चाहिए। ठीक है, जो किसी भी डिग्री से हो। इसके बाद यहाँ देखिए भाई कैंडिडेट विल बी हैव पास्ड, यहाँ पे चाहिए आपको 12th चाहिए। अब 12th पास किए हैं तो स्टेनोग्राफर ग्रुप डी में आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है भाई, इसके बाद देखिए पटवारी दिया गया है, तो पटवारी में आप ग्रेजुएशन डिग्री अगर किए हैं तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद दिया है आपका जूनियर असिस्टेंट, तो जूनियर असिस्टेंट में क्लास 12th अगर आप पास हैं, उसके बाद इंटरमीडिएट एग्जाम में से टाइपिंग फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आप किए हैं तो आप एलिजिबल हैं। इसके बाद माली के लिए दिया है, तो माली के लिए देखिए भाई क्लास 10th अगर आप पास हैं
तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है मल्टीटास्किंग। तो मल्टीटास्किंग में देखिए भाई, इसमें भी क्या है, क्लास 10th अगर आप एलिजिबल हैं एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से तो आप कर सकते हैं फॉर्म फिलअप। फिर इसके बाद आ जाइए ABCD। देखिए यहाँ पे भी सेम प्रोसेस दिया है, तो आप जा करके ऑफिशियल वेबसाइट dda.government.in पर आप जाकर के अप्लाई कर सकते हैं, या फिर sarkariresult.com पे भी जाकर के आप क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म के लिए। जैसे यहाँ पे कुछ देखिए इंपॉर्टेंट सूचना है, तो जो भाई इंपॉर्टेंट सूचना यहाँ पे आप देख लीजिए। यहाँ पे लिखा गया है, छात्रों से अनुरोध किया जाता है कि वो अपना फॉर्म भरने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन यानी एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, ये सब अपना ध्यान से देख लें, ठीक है। फिर इसके बाद दिया है मोड ऑफ सिलेक्शन। मोड ऑफ सिलेक्शन के लिए पहले रिटन एग्जाम होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा या इंटरव्यू होगा, दोनों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे हाउ टू अप्लाई। अभी देखिए यहाँ पे लिंक जो है भाई, आपका लिंक एक्टिवेट नहीं है, तो जब आपका 6 अक्टूबर को लिंक एक्टिवेट होगा, अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, 6 अक्टूबर को आपको क्या होगा, आपका क्या होगा भाई, लिंक एक्टिवेट होगा। क्या होगा भाई, 6 अक्टूबर को आपका लिंक एक्टिवेट होगा। फिर उसके बाद आपका फॉर्म फिलअप होगा। अगर डाउनलोड शॉर्ट नोटिफिकेशन, तो यहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। फिर यहाँ से आप टेलीग्राम भी ज्वाइन हो सकते हैं, यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। तो आई होप यू कि अभी जो मैंने बताया आप लोगों को काफी अच्छे समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।